कंचन जिस तरह से आगे बढ़ रही थी और अपने जीवन यापन कर रही थी, अपने मेहनत से अपना पहचान, अपना नाम बनाई थी, तो क्या कंचन कोई अपराध की थी? कोई अपराध की थी? मैं पूछती हूँ कि क्या उसका कोई अपराध था? आप होती कौन थी? उसके पर्सनल में जाने के लिए बबीता मिश्रा जी अभी तुरंत आपके घर में, अभी कंचन अधिकारी है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपने कंचन के पूरे घर को राउंड दिया। हम लोग का जीवन में कोई भी दुर्घटना घटित होता है तो उसके अपराधी समीर चौधरी जी और बबीता मिश्रा जी आप ही होंगे, क्योंकि ठहरे हुए जीवन में और सुकून भरे जीवन में आप दोनों ने कंकड़ मारा और एक परिवार को आप लोगों ने बिखेर दिया है। फिलहाल का जो परिस्थितियां हैं, मैं उस मुद्दे पर बात कर रही हूं। और एक महिला को आपने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उसके मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा, उसके पर्सनल निजी चीजों को दिखाने का बबीता मिश्रा जी आपको कोई अधिकार नहीं था। आपको परमिशन किसने दिया था? कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। देखा जा रहा कि कंचन मैडम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनको हो गया? देखिए, कंचन हॉस्पिटल में है तो क्या होगा, जिस तरह से समाज में उसको ट्रोल किया गया है, उसके पर्सनल चीज़ों को जिस तरह से समाज में पेश किया गया है, एक समाज सेवी का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है और एक समाज सेवी को इस तरह से जलील करने का षड्यंत्र किया गया है कि वो महिला जो सम्मान के लिए पूरे जीवन अपने दर्द को पी हो, आज तक कभी सोशल मीडिया पे आकर अपने पर्सनल दर्द को व्यक्त न की हो, और उसको इस तरह से, एक नाम है समीर चौधरी जी और एक नाम है बबीता मिश्रा जी, जो एक खुद ही महिला हैं। समीर चौधरी जी का तो ये समझ में आता है कि वो पुरुष हैं और शायद वो समाज में निकले ही हैं औरतों को ट्रोल करने के लिए, औरतों को जलील करने के लिए, तो शायद उनका वो उद्देश्य होगा। लेकिन ये बबीता मिश्रा जी एक महिला हैं, शायद ये जब भी समाज में निकली होंगी तो सोचूंगी कि मैं एक मीडिया बनूंगी, चाहे क्या उनका है, मैं ज़्यादा उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन एक महिला जब बाहर निकलती है तो ये भी उसकी सोच होती है कि जितनी औरतें दुर्बल हैं और जितने औरतें बेसहाय हैं, चाहे जितने औरतें मजबूर हैं, मैं उनके मदद करूंगी। तो एक मदद का भावना जब होता है तभी कोई महिला अपने घर के पर्दे से बाहर निकलती है और लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को सामने लाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला होकर दूसरे महिला के सम्मान न कर सके, एक महिला होकर दूसरे महिला के जज्बात को नहीं समझ सके, एक महिला होकर दूसरे महिला के घर के प्रतिष्ठा को नहीं समझ सके, एक महिला होकर दूसरे महिला के बाल बच्चा के जीवन और उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच सके, तो कहीं ना कहीं ये महिला के नाम पर कलंक जैसे शब्द का संबोधन भी किया जा सकता है। क्योंकि जो बबीता मिश्रा जी की हैं, कहीं से भी एक महिला का संस्कार नहीं है दिख रहा है कि एक महिला होकर वो पहले महिला से बयान लेने नहीं आई। जैसे लग रहा था कि उनको गर्दा उड़ा देना है, जैसे उनके मन में शायद सपना पनप रहा था कि अच्छा ये मुझसे आगे जा रही है कंचन, मुझे तो टोटल के टोटल एक महिला का हिस्सा दिख रहा है कि एक महिला को लगा कि अरे ये एक साधारण कंचन हो के इतनी आगे भाग रही है, अब मैं इतना पढ़ी लिखी स्मार्ट पर्सनैलिटी में इतना पीछे हूँ, तो कंचन के नाम से ही जुड़ के मैं हाईलाइट हो जाऊँ, है ना। तो ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि एक सही महिला, एक सही पत्रकार जो होंगे, वो सबसे पहले जिन पर आरोप लगता है उन्हीं के पास लेने आते हैं बाइट। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो बोलेंगे कि मैडम आपका न्यायालय से लेके चाहे फिर केस मुकदमा की जो बातें चल रही है और ये भी चल रही है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, तो मैडम आप अपने बारे में क्या बोलना चाहते हैं। अगर कंचन का इच्छा होता कि मैं निजी बातों को समाज के सामने रखूं तो वो रख सकती थी और फिर उनके पति से भी जाके मिल सकती थी, नो डाउट। लेकिन किसी ने उनको परमिशन नहीं दिया, किसी ने उनको आवेदन नहीं दिया, किसी ने उनको ये नहीं मतलब अधिकार दिया कि जाइए आप मेरे पर्सनल जीवन में इंटरफेयर करिए, और बिना मतलब कुछ ये किए हुए वो पर्सनल में घुस गई और एक समाज सेवी के पर्सनल चीज़ों को सोशल मीडिया पर लाकर जिस तरह से उन्होंने परोसा है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय कार्य है। क्योंकि वो बच्चे जो हैं, जो कंचन के 2 बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। आपसी माता पिता के रंजिश में बच्चे अक्सर नहीं आया करते हैं। बच्चे को लगता है कि माँ का भी प्यार मिले और पापा का भी प्यार मिले। आज उन्होंने जो कहानी की रचना की है, और उनका पति, क्या आपसे पहले ना कंचन को पता था कि मेरा पति किसी दूसरी महिला से शादी कर लिया है, दूसरी महिला को अपने घर में रखे हुए है, लेकिन ये महिला उसे लड़ाई न करके अपने रास्ते चेंज कर ली। मैडम जो बबीता मिश्रा हुए हैं वो लगातार अभी भी बोल रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा पहले का वीडियो, या कल अरेस्ट हुए, उसके बाद उसका पति निकले जेल से,
जब जो भी काउंसलिंग हुआ, अपराधी जब नहीं ना, नहीं, जैसे सबसे बड़ा जब वहाँ से जब जेल से बाहर हुए ना, जब थाना से बाहर दिखे तो वहाँ पे बाट लिया गया, तो बाट में बोला गया उनका पति अभी तक भी आरोप लगा रहे हैं कंचन पर, और जिस तरह से आरोप लगाए उसके बाद बबीता मिश्रा बोले कि जब तक इस पुरुष को नहीं न्याय मिलेगा तब तक हम कंचन को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मैं बोलती हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं जो इनके रिश्ते ठहरे हुए थे उसमें समीर चौधरी जी और क्या इनका नाम है, बबीता मिश्रा जी, कंकड़ मारने के काम किए हैं। इन लोगों के जो मतलब कहा जाता है कि पति भी अपने दुनिया में खुश था, पत्नी भी 2 बच्चे के साथ खुश थी, ये दोनों मिलकर एक शांत एक मतलब एक सही माहौल में, क्योंकि पिता दूर जरूर था लेकिन अपने बच्चों से प्यार करता ही होगा, वो मजबूर हुआ होगा कि चलो हम दोनों का नहीं बन रहा है तो हम दूसरा शादी कर लेते हैं। इन लोग का मामला न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है। मेरा ये कहना है कि कंचन भी बात समझ गई थी कि वो छुपा के किसी औरत के साथ शादी कर लिया है, सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो किसी को रखे हुए है। कंचन भी समझ गई कि अब मेरा पति मुझे शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उसी के नाम का सिंदूर लगाकर अपने जीवन व्यतीत करूंगी और 2 बच्चों को पालूंगी। तो क्या ऐसा विचार के साथ कंचन जिस तरह से आगे बढ़ रही थी और अपने जीवन यापन कर रही थी, अपने मेहनत से अपना पहचान, अपना नाम बनाई थी, तो क्या कंचन कोई अपराध की थी? कोई अपराध की थी? मैं पूछती हूँ कि क्या उसका कोई अपराध था? आप होती कौन थी? उसके पर्सनल में जाने के लिए बबीता मिश्रा जी अभी तुरंत आपके घर में, अभी कंचन अधिकारी है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपने कंचन के पूरे घर को राउंड दिया, पूरे उसके जीवन को राउंड दिया। फ्रॉड महिला भी बोला गया। आप इतने अभद्र शब्दों के संबोधन उसके लिए बिना साक्ष्य के आप की हैं कि किसी भी पुरुष के साथ उसके आप नाम को जोड़ दी हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही गलत काम किए हैं बबीता जी, क्योंकि उसका पति बोल सकता था, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं था। और एक चीज मैं ये भी कहती हूँ कि उसका पति आपके पास नहीं आया था, आप उसके पति के घर ढूंढते ढूंढते चले गए। तो ये क्या था? आप किसी के निजी जीवन में छेड़खानी किए। आज जो बच्चा सोशल मीडिया पे आज तक ना माँ के न अच्छे कार में आया था, न बुरे कार में आया था, न किसी चीज में आया था, आज उन बच्चों को आप समाज के सामने आने पे मजबूर कर दिए। आज वो बच्चा बाइट देने के बाद वो जितना रो रहा होगा और जितना वो दर्द में होगा, अब वो अपने दोस्तों के पास किस तरह से फेस करेगा। अब जो दोस्त को ये भी नहीं पता था कि इनके मम्मी पापा का झगड़ा है और समाज में इज्जत प्रतिष्ठा से वो बच्चा बैठता था, आज आपने उस बच्चे को धुमैल कर दिया। उसके मम्मी पापा, उसके पर्सनल चीज़ों को आपने सोशल मीडिया पे परोस दिया। मैं आपसे पूछती हूँ बबीता मिश्रा जी कि आप उस बच्चे के अपराधी हैं कि नहीं है? उसके मम्मी पापा अपने अपने जगह पे जीवित थे, जिंदा थे और इज्जत से जिंदा थे। आपने उनके निजी जीवन को छेड़खानी करके आज दोनों का दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं आपने त्रस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज कंचन हॉस्पिटल में भर्ती है क्योंकि बहुत ही मानसिक खड़ास हुई है। और मेरा ये कहना है कि वो तो भर्ती हुई ही हैं, उनके पति जो कभी सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहते थे, आज आपने उस इंसान को भी सोशल मीडिया पे ला के उसका तमाशा कर दिया। तो कहता है कि इंसान के पास कुछ रहता है तभी ना इंसान उसको बचाने की कोशिश करता है। आज तो आपने दोनों को नंगा कर दिया। तो अब दोनों पति पत्नी का जो भी भला हो या नुकसान हो, अगर भला दोनों का हो गया तो समझिएगा कि आपको क्रेडिट मिलेगा कि बबीता मिश्रा जी के वजह से आज दोनों पति पत्नी मिल गए, है ना। और अगर नहीं मिले और इन लोग का जीवन में कोई भी दुर्घटना घटित होता है तो उसके अपराधी समीर चौधरी जी और बबीता मिश्रा जी आप ही होंगे, क्योंकि ठहरे हुए जीवन में और सुकून भरे जीवन में आप दोनों ने कंकड़ मारा और एक परिवार को आप लोगों ने बिखेर दिया है। फिलहाल का जो परिस्थितियां हैं मैं उस मुद्दे पर बात कर रही हूं। और एक महिला को आपने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उसके मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा, उसके पर्सनल निजी चीज़ों को दिखाने का बबीता मिश्रा जी आपको कोई अधिकार नहीं था। आपको परमिशन किसने दिया था? ठीक है, उसका एक कोर्ट में जाके वो कुछ गलती की थी, अभद्र शब्दों का संबोधन की थी, उस मुद्दे पर उस पर FIR हुआ था, तो वो अपना देखती, न्यायालय में जाती, दोनों पक्ष अपने अपने बात करते, जो भी उसको पनिश कर, जो भी न्यायालय के द्वारा पनिशमेंट मिलता वो पनिशमेंट अपना ही करती, उसका सम्मान तो नहीं ना बिगड़ता। मैम सबसे बड़ा ये देखा जा रहा है कि बबीता मिश्रा द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो आरोप है कि फ्रॉड महिला का है, फ्रॉड कंचन महिला। क्या कुछ कहिए ना? वही तो बोल रही हूँ कि एक महिला होकर दूसरे महिला के लिए इस तरह का बदतमीजी करना, कोई भी किसी के मानते हैं कि आप मेरे दुश्मन से बयान लेने जाइएगा तो मेरा दुश्मन हमको माला लेके आपको इंतजार करेगा, कहेगा आओ हम उसके बारे में इतना कचरा बोलेंगे कि आप तो गदगद ही हो जाओगे। तो आप उनके दुश्मन से गए थे बयान लेने, तो दुश्मन कंचन के बारे में अच्छा बोलेगा? आपने तो आग का काम किया, कहते हैं ना कि आप आग सुलगाने के काम किए। दोनों पति पत्नी इज्जत से अपने अपने जगह पर जीवन यापन कर रहा था। आपने मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं
शायद आप मुझे पहचान रहे होंगे, जो कंचन के पति हैं, नाम उनका क्या तो कृष्णा उर्ष्णा करके क्या है, हाँ। तो आप मुझे पहचान रहे होंगे क्योंकि कंचन के मैटर को मैं, बीना मानवी, अरुणिमा मैम, हम तीनों देखे थे, तो हम उनसे मिलने भी गए थे। तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि अब आप लोग किसी के भी ये में मत आइए। कंचन ऐसे भी आपको 5 साल पहले माफ़ कर चुकी है, वो अपने रास्ता तय कर चुकी है, 2 बच्चे के साथ जी रही है। किसी के लगाए हुए आग में आप दोनों मत झुलसिए। ऐसे भी आप लोग का मान सम्मान एक समीर चौधरी के वजह से और एक बबीता मिश्रा जी के वजह से आप लोग का कहीं ना कहीं बहुत ही मान हानि हुआ है। आप दोनों ही इन दोनों पर मान हानि का केस भी कर सकते हैं, क्योंकि निजी चीज़ों को दिखाने का और निजी, अगर कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है कि जाइए मेरे लिए मेरे घर में काउंसलिंग करिए, तो आप जा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं कह रहा है, अब विदाउट परमिशन आप किसी के निजी जीवन को छेड़खानी करते हैं और दोनों के जीवन को उथल पुथल में लाते हैं, तो आप अपराधी हैं, कसूरवार हैं। क्योंकि किसी के भी निजी चीज़ों पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी का अपना अपना जीवन है, अपना अपना लाइफ है। मैम, आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं समीर चौधरी को और बबीता मिश्रा को, कहीं ना कहीं आप पर भी आरोप लगाने लगे। देखिए हम पर आरोप लगाने वाले लगाएंगे। मैं बोलती हूँ कि एक बात साफ है, अब सांप का क्या काम है? विष देना, और चंदन का क्या काम है? शीतलता और खुशबू देना। तो मैं एक समाज में खुशबू की काम कर रही हूँ, शीतलता के काम कर रही हूँ। और ये लोग अगर सांप के तरफ फैन फैला के डसने का ही उद्देश्य से समाज में निकले होंगे तो मुझे डसने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा बचाने वाला किसी की क्या हिम्मत जो कोई मुझे बर्बाद कर दे, और किसी की क्या हिम्मत जो कोई मुझे आबाद कर दे। मेरे ऊपर हरि का हाथ है और मेरा कर्म ही मेरी पहचान है, और जैसा मैं कर्म करूंगी वैसा ही फल पाऊंगी। अगर सच बोलना और सच दिखाना और सच को साबित करना अगर गुनाह है, इस गुनाह का अगर मुझे पनिशमेंट अगर हरि देंगे तो मैं स्वीकारूंगी, है ना। मैं अपने नज़रिए से सही बोल रही हूँ और सही चीज़ों और सही बातों के मुद्दों पर बात कर रही हूँ। मेरे नज़र में सब कुछ सही है जो मैं बोल रही हूँ, तो बस मैं बोल रही हूँ।